जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप 67वां बीपीएससी का पीटी देने वाले हैं और आपके पास मुश्किल से एक सप्ताह बचा हुआ है और एक सप्ताह के अंदर ऐसा क्या देखे जिससे बहुत सारा नंबर यानी क्वेश्चन लड़ सके और आप एग्जाम निकाल सके। इसके लिए मैंने ऐसा नोट्स बनाया है जो कम समय में आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक चीज बता दूं, आपने देखा होगा बीपीएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है, तो इतिहास से आता है। और इतिहास का पूरा पेज अब कहां से देखे भैया, 100 पेज। तो मैंने क्या किया है कि टॉपिक बाय टॉपिक एक ऐसा नोट्स बनाया है जो आपके किसी भी किताब में यानी भारत के किसी भी किताब में एक जगह नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आप नोट्स देकर जरूर बताइएगा कि इसका अगला पार्ट लेकर आऊं या ना आऊं। और एक चीज और भी है, ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा ये लास्ट में बताऊंगा, इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, आपने देखा होगा एग्जाम में आता है कि भैया प्रथा की शुरुआत और स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, यानी कौन सी प्रथा या किस चीज की स्थापना कौन राजा किए थे। तो यहां पे देखिए कहा जाता है कि अस्थाई सेना रखने वाला। देखिए प्राचीन इतिहास में अस्थाई सेना रखने वाला कौन था, तो वो था बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भैया हर्यक वंश के संस्थापक कौन, तो बिंबिसार। और इन्हीं के बेटा थे अजातशत्रु, जिसको कुनिक कहा जाता है। ठीक, जो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और फिर उसके बाद उनका बेटा था उदयन। तो यहां पे देखिए अस्थाई सेना प्राचीन इतिहास में रखने वाला कौन था, तो बिंबिसार। और युद्ध में हाथी का प्रयोग करने वाला कौन शासक था, तो वही था आपका बिंबिसार। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की। ठीक, पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने की, तो उदयन ने की थी। और आपको पता है बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। और एक चीज और है, पाटलिपुत्रा को फिर नाम पटना नाम किसने दिया, तो वो थे शेरशाह 1541 में। तो आइए फिर आगे चलते हैं। अब यहां बात करते हैं शिलालेख की शुरुआत भारत में किसने की, तो किसने की थी, अशोक ने। और अशोक से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इनकी सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है, तो रुक्मीदेही। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो सातवां है। और कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है, ये भी आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज और भी है, अशोक ने संस्कृत में अभिलेख नहीं लिखे थे, और संस्कृत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किसने की थी, तो गुप्त वंशों ने की थी। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, प्रशस्ति लेख की शुरुआत किसने की थी, तो गुप्त वंश के एक शासक थे जो भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं, जिनका नाम था समुद्रगुप्त। प्रशस्ति लेख का मतलब होता है कि ऐसा अभिलेख जिसमें राजा की प्रशंसा की गई हो। और इसको लिखने वाला कौन था, तो इन्हीं का दरबारी था जिसका नाम था हरिसेन। और किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम हिंदी का अभिलेख किसने जारी किया था, तो वो करने वाले राजा कौन थे, तो लक्ष्मण सेन। अब आता है संवत से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो 319 या 20, और किसने की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित है। वास्तविक संस्थापक इन्हीं को ही माना जाता है। उसके बाद आता है शक संवत की शुरुआत किसने की, तो कनिष्क। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क के दरबारी भी बहुत अच्छे अच्छे थे, जैसे कि बाणभट्ट या अश्वघोष या नागार्जुन या चरक, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो कनिष्क, और साथ में रेशम मार्ग पर किसका अधिकार था, तो कनिष्क का था। और एक चीज और भी है, शुद्ध सोना का सिक्का जारी करने वाले कौन लोग थे, तो कुषाण वंश के ही लोग थे। ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट, यहां देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो पुष्कर चरित्र ने। ठीक, तो पुष्कर चरित्र थे। और यहां पे देखते हैं, ये रहा पुष्कर चरित्र। एक चीज और भी है, तक्षशिला आपका कहां था भाई, तो इधर पड़ता है, आपको पाकिस्तान में पड़ता है। और ये प्रमुख विद्या का केंद्र था, जिसमें आपको चाणक्य प्रमुख थे, यानी चाणक्य ने भी विद्या यहीं से ग्रहण की थी, और चंद्रगुप्त मौर्य को भी यहीं ले गए थे। और जब सिकंदर यहाँ पे भारत पर अटैक करने आए थे, तो तक्षशिला के जो राजा थे उनका नाम था आम्भी। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं औदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये हो जाएगा गोपाल। और यहाँ देखिए विक्रमशिला वाला छूट गया, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो वो थे धर्मपाल। अगला बात करते हैं अलोरा का कैलाश मंदिर, ये बहुत ज्यादा पूछता है। और ये हो जाएगा कौन सा, कृष्ण प्रथम, ये देख लीजिएगा।
उसके बाद आता है लाखों का दान देने वाला कौन था, तो वो था उपाधि क्या गया, लाख बख्श। कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहाँ पे एक चीज और भी है, हाथियों का भी दान देने वाला कौन था, तो ऐबक ही था, और उसको बोला जाता था पील बख्श। साथ में एक और आता है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो वो हो जाएगा ऐबक। ठीक है, तीनों का ऐबक ही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जी। अब यहां देखिए, यहां कुतुब मीनार का नींव रखने वाले ऐबक थे, लेकिन निर्माण किसने पूरा कराया था, इल्तुतमिश ने। आपको पता है कि भैया ऐबक के दामाद थे और इलवरी जाति के थे। और उसके बाद आता है इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो किसने की थी भाई, ऐबक इल्तुतमिश ने ही की थी। इक्ता प्रणाली क्या है, इक्ता का मतलब होता है भूमि, और ये क्या करते थे, सैनिकों और असैनिकों अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दिया करते थे। और उसके बाद जब अगर वो सैनिक सेवानिवृत्त हो जाता था तो फिर भूमि को वापस ले ली जाती थी, यानी इक्ता मतलब क्या हो गया, भूमि। अब आते हैं यहाँ पर, भारत का पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है, तो इल्तुतमिश को ही जाता है। उसके बाद इन्होंने एक 40 सरदारों का गठन बनाया था, तुर्क सरदारों का, जैसे नाम क्या था, तुर्क ए चिहलगानी। ये गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने ही किया था। एक चीज और है, शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाले यही थे, और इन्होंने चांदी का सिक्का निकाला था जिसका नाम था टंका, और तांबा का सिक्का निकाला था जिसका नाम था जित्तल। तो एक चीज और भी आता है कि बगदाद के खलीफा से 1229 में वैधानिक रूप से सुल्तान की पदवी लेने वाला कौन था, तो वो थे इल्तुतमिश। ठीक, चलिए यहां देखिए, राजतत्व सिद्धांत। राजतत्व सिद्धांत का मतलब होता है कि भैया राजा को ना निरकुश होना चाहिए, और ये तत्व किसने अपनाया था, तो बलबन ने। राजा को निरकुश होना चाहिए, और जो राजा जो होता है वो ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, उसी को बोलते हैं राजतत्व सिद्धांत। तो किसने अपने शासन में लगाया था, बलबन ने। लौ रक्त की नीति अपनाने वाला कौन था, और आपको पता ही एग्जाम में आया भी था, तो लौ रक्त की नीति अपनाने वाला बलबन ही था। लॉ का मतलब होता है अगर कोई अपराध करता है इनके शासनकाल में तो उसको काट देते थे, यानी मार देते थे। और रक्त का मतलब होता है उनके जो परिजन हुआ करते थे, यानी जो अपराध किया है, जो मरा है, उसके परिजन मतलब उनके वाइफ या संतान, तो उनको गुलाम बना लेते थे। उसके बाद सिजदा और पाबोस की शुरुआत इन्होंने की थी। सिजदा मतलब घुटने के बल बैठना, और पाबोस का मतलब होता है लेट कर सुल्तान का पैर चूमना। और उसके बाद इन्होंने एक फारसी उत्सव शुरुआत किया था जिसका नाम था नौरोज उत्सव की शुरुआत इन्होंने की थी। और साथ में जो तुर्क ए चिहलगानी जो इल्तुतमिश ने बनाया था उसे समाप्त करने वाले कौन थे, तो बलबन। ये मोस्ट फेमस है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, यहां देखते हैं, यहां देखिए, घोड़ा दागना और हुलिया प्रथा की शुरुआत किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद वेतन देना किसने शुरू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अस्थाई सेना रखने का प्रथा इन्होंने ही शुरू की थी। साथ में इन्होंने एक नया मंडी बनाया था, यानी बाजार बनाया था, वो था सहना ए मंडी। ये बहुत ज्यादा आता है। और साथ में ये भी आता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरुआत किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। और एक चीज और भी है, दीवाने रियासत एक विभाग था, उसका भी गठन किए थे यही। तो मोस्ट फेमस ये हम जो बनाया डाटा ना, वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उसी पे डाटा पे ये पूरा बनाया गया है। अब आता है, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला कौन था, तो वो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक, एक और है, नहरों का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक ना। अब आते हैं आगे, अब यहां से खत्म हुआ, अब इस साइड में आते हैं जी। अब अगला, ये है, अकाल संहिता तैयार करने वाला पहला सुल्तान कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वप्रथम कलमा खुदवाने वाला कौन था, तो भैया यही थे। उसके बाद पहली बार सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाला कौन था, तो वही आपको मोहम्मद बिन तुगलक। इसको ना दुकानी कहा जाता था, इस मुद्रा को दुकानी, यानी तांबा और जास्ता का यानी कांसा का एक मुद्रा निकाले थे। तो ये बहुत फेमस, सबसे ज्यादा फेमस क्या है, ये अकाल संहिता तैयार करने वाले कौन थे। और ऐसे आपको पता होगा इनके बारे में कि ये 5 कार्य किए थे। दिल्ली की राजधानी चेंज किए थे, दौलताबाद किए थे, फिर उसके बाद दुआब पर टैक्स बढ़ा दिए थे, फिर उसके बाद वही मुद्रा जारी किए थे, फिर उसके बाद आपका कराचील, खुरासान, ये सब युद्ध अभियान इनके थे, जो 5 थे जो असफल थे।
और इनको बहुत कुछ कहा जाता है। इनका असली नाम था जूना खां। इनको उपाधि लिए थे उलूग खां का। इन्हें विश्व का खान कहा जाता है, विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। तो ये सब इनके नाम थे, बहुत सारे नाम है। अब आते हैं यहाँ पे गजे सिकंदरी, सिकंदर लोदी। अच्छा, गुलरुखी कविता किसने लिखा था? तो यही बहुत ज्यादा फेमस आता है। और आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी। अब यहां देखते हैं आगे जी, ये देखिए, मुंबई यान पद शैली का जनक किसे कहा जाता है? तो बाबर को। और एक चीज और भी है, शाहरुख मुद्रा जारी करने वाले कौन थे? तो बाबर ही थे। और इनके द्वारा जो लड़े गए युद्ध है, जैसे पानीपत का युद्ध, जिसमें तुलगमा पद्धति का उपयोग किए थे और 2 तोपची थे जो बहुत फेमस थे। तो ये जो इनके द्वारा लड़े गए युद्ध है वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत काम आता है। और उसके बाद आते हैं यहाँ पे, देखिए, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर, 10 साल बंदोबस्त अकबर, और साहित्य का स्वर्ण काल अकबर। ठीक है। और इनके ही शासन काल में एक राजा थे, मतलब एक अधिकारी थे जिनका नाम था टोडर मल। और टोडर मल ने शुरुआत की थी किस चीज की? जब्ती प्रणाली की। तो जब्ती प्रणाली की शुरुआत टोडर मल ने किया था। जनक कहे जाते हैं, अकबर के शासन काल में ही शुरू किए थे। लेकिन टोडर मल अकबर के शासन में आने से पहले वो किसके दरबारी थे? तो शेरशाह के दरबारी थे। ठीक है, शेरशाह के दरबारी थे। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला। अब शेरशाह से संबंधित देखिए, कबूलियत प्रथा, पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह, डंडी की सन की डंडी 32 इंच वाला शेरशाह, डाक सेवा का प्रचलन शेरशाह, जीटी रोड का मरम्मत, पाटलिपुत्रा का नाम पटना, और चांदी का नाम, सिक्का का नाम रखे थे रुपया, और तांबे का रखे थे दाम, ये भी शेरशाह। और यहाँ दिल्ली का पुराना किला का निर्माण किसने किया था? तो शेरशाह, बहुत फेमस है, आप जरूर देख लीजिएगा इसको। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, यहाँ देखिए, दिहली नामक सिक्का, और इस पे एक तरफ लक्ष्मी और एक तरफ घुड़सवार की आकृति बनाई थी, किसने की थी? तो मोहम्मद गौरी। न्याय का जंजीर किसे कहा जाता है? तो जहांगीर। और चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो जहांगीर। एक चीज और भी है, चित्रकला की शुरुआत हुई थी तो अकबर के समय में, लेकिन स्वर्ण काल किसके काल में माना जाता है? तो जहांगीर के। ठीक, अब आते हैं आगे। यहाँ देखिए, आना सिक्का जारी करने वाला कौन था? तो शाहजहां। और स्थलाकृति का स्वर्ण युग कहा जाता है तो शाहजहां को। और अभी बताया मैंने, जब्ती प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो टोडर मल को। अब आते हैं नेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और ये देखिए, सर्वाधिक हिंदू सेना किसके शासनकाल में था? तो भाई औरंगजेब के शासनकाल में था। अष्ट मंत्रिमंडल की स्थापना किसने की थी? तो शिवाजी। देखिए, बहुत फेमस है। अद्धा और बिख नामक सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक। एक चीज और है, संगत पंगत की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु नानक जी ने। आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने। और यहां पे आता है खालसा पंथ। ठीक है, खालसा पंथ, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहां देखिए, खालसा पंथ की शुरुआत किसने की? भाई गोविंद सिंह। और यहां देखिए, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो गोविंद सिंह, बहुत फेमस। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो विनोबा भावे। और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक। और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक। तो मैं ये डाटा इसलिए दिखा रहा हूं कि इसी तरह के डाटा मैंने बनाया हुआ है जिसपे आपके एग्जाम में मतलब ज्यादा ना पढ़ना पड़े, एक पेज पढ़िए और बहुत सारे फैक्ट एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका अगला पार्ट लेकर आऊं या ना लेकर आऊं। और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको, आप मुकेश सर एकेडमी ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और वहां पे आपको कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको ये नोट्स जो है फ्री मिल जाएगा। ठीक है।